मेरी सीजीपीए लो है, क्या मैं अभी भी फुली फंडेड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ले सकता हूँ? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स आस्क्ड एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स दे गेट। यहाँ पर जो ऑनेस्ट आंसर है वो ये है, यस यू कैन स्टिल डू दिस। लेकिन प्रैक्टिकल आंसर ये है कि लो सीजीपी ने आपके सफर को थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यू कैन स्टिल डू दिस। सीजीपीए इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सीजीपीए इज important, but it's not everything. You have to understand this is one important component of your application. क्योंकि जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जो स्कॉलरशिप देने वाले इदारे हैं, वो सीजीपीए को देखते हैं, लेकिन सिर्फ सीजीपीए को नहीं देखते। बहुत सारी दूसरी चीजें भी उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में शामिल होती हैं। तो हमें अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को समझना है और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना। सीजीपीए लो होने का एहसास स्टूडेंट को यूजुअली 6-7 सेमेस्टर में आके होता है। उस वक्त उसके पास ये चांस नहीं होता कि वो अपनी सीजीपीए इंप्रूव कर सके। बिलीव मी, यू मे नॉट रीराइट योर प्रीवियस सेमेस्टर्स, बट यू कैन राइट अ वेरी पावरफुल एंड सक्सेसफुल फ्यूचर इफ यू प्लान केयरफुली। नाउ यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली। हम आपको 5 टिप्स देंगे, आपने उनको फॉलो करना है एंड देन यू फ्लाई। सबसे पहला काम आपने ये करना है, गेट अ रिसर्च एक्सपीरियंस। ज्वाइन एनी रिसर्च प्रोजेक्ट, असिस्ट अ फैकल्टी मेंबर, उनके साथ काम करें, उनकी लैब को ज्वाइन करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी डाटा एनालिसिस, साइंटिफिक डाटा प्रेजेंटेशन और साइंटिफिक राइटिंग की स्किल डेवलप होगी। उस काम को करने से बेशक आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश ना हो, लेकिन आपको एक रिसर्च क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करना और उस साइंटिफिकली चीजों को प्रेजेंट करने की ट्रेनिंग हो जाएगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि इंटर्नशिप्स करनी है। गो फॉर एन इंटर्नशिप विद एनी एनजीओ, any organization, industry, research labs, other institutions, whatever relevant to your field. Internship will help you to learn that how you can connect your academic knowledge with the real world problem, because this is one of the criteria they are going to evaluate you for. तीसरी अहम चीज ये है लीडरशिप। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि लीडरशिप यही है कि आप किसी सोसाइटी वगैरह के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी वगैरह हो, तो ऐसा नहीं है। यू टेक एनी इनिशिएटिव फॉर एनी पब्लिक वेलफेयर, एनी स्टूडेंट एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज एनी स्मॉल इवेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का किसी का हिस्सा बने, कोई ना कोई इनिशिएटिव ले। यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि आपने जो एक्टिविटी की थी उसमें आपका टाइटल क्या था। व्हाट मैटर्स हियर इज दैट यू हैव टू प्रोड्यूस एन एविडेंस ऑफ अ मीनिंगफुल एक्टिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे इनिशिएटिव लेने से हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे अंदर सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए रोल प्ले करने का पोटेंशियल और सलाहियत मौजूद है। चौथा अहम कंपोनेंट जिस पे वो एवेल्युएट करते हैं वो है आपकी साइंटिफिक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू प्रेजेंट साइंटिफिक डेटा एंड हाउ टू प्रिपेयर योर सीवी। These are very important components. यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, वो यहाँ पे आके मार्क खा जाते हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट जिसने इस एरिया पे काम करता है अपनी जगह जो है वो आगे बना लेता है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम इसको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आपको अपनी जो लिस्ट टू है, जो प्लान ऑफ एक्शन है, उसमें शामिल रखना है कि यू हैव टू वर्क एंड इम्प्रूव योर प्रोफेशनल साइंटिफिक कम्युनिकेशन। पांचवा अहम काम आपने ये करना है कि आपने अपना रेलेवेंट स्किल्स डेवलप करना है। Go to conferences, attend some online webinar or go to seminar, take part in some organization activity, register yourself in some relevant online courses. इस सब करने का मकसद 15-20 सर्टिफिकेट इकट्ठा करना नहीं है। Actually, if you do that, it is going to create a negative impact because they understand कि एक undergrad student के पास ये 20-25 सर्टिफिकेट नहीं होता, इतनी कॉन्फ्रेंस उसने अटेंड की है। That's like bit overselling. It's better to produce 2 or 3 relevant certificates instead of having tons of जो बिखरे हुए हों और irrelevant हो, उससे ये बेहतर है। तो एक्चुअली कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वेबिनार का हिस्सा बनने से आपको क्या फायदा होगा कि you will learn what recent trends are going on there in your relevant research area that will help you prepare a strong, better and relevant research program for your scholarship. तो जैसे मैंने कहा कि माजी के सेमेस्टर्स जो गुजर गए उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम मुस्तकबिल को एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी का चैप्टर बना सकते हैं। So now sit back, make a plan and execute it. Take care of yourself and good luck.